गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्षितिज पुस्तक के पाठ 10 के बारे में पढ़ेंगे। पाठ 10 वाक्य है जो ललछद द्वारा लिखा गया है। अब सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे कि लेखक कौन है। वाक्य जो आपके पद हैं उसके लेखक कौन है, तो उनका नाम है ललछद। वो कश्मीरी भाषा के लोकप्रिय संत कावित्री हैं जिनका जन्म 1320 ईस्वी में कश्मीर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन का जो प्रामाणिकता है उसकी जानकारी स्पष्ट नहीं है। उन्हें कई नामों से बुलाया गया, ललेश्वरी, लल योगेश्वरी इत्यादि। उनकी मृत्यु 1991 ईस्वी के आसपास हुई थी। इनके जो ये पद हैं, काव्य शैली हैं, उसे वाक्य कहा गया है। जैसे कबीर के जितने भी हम लोग पद पढ़ते हैं उन्हें साखिया, सबर इत्यादि के नाम से जानते हैं, उसी तरह से ललछद के जो काव्य को हम लोग वाक्य के नाम से जानते हैं। वाक्य के जरिए ये समाज में व्याप्त संकीर्णताओं के ऊपर संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे दोहे इन्होंने दिया जिससे जीवन में सुधार करने की मनुष्यों ने कोशिश की। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। प्रेम का जो महत्वपूर्ण मूल्य है, सबसे बड़ा मूल्य है, उन्होंने उस मूल्य को बताने का प्रयास किया। ये इन्होंने फारसी के स्थान पर जनता के लिए सरल भाषा में काव्य रचनाएं की। इन्होंने जो काव्य में प्रस्तुत जो काव्य है, वाक्य है, उन्होंने उसमें ये बताने की कोशिश की है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं होगा। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक ही मार्ग है कि अपने सच्चे हृदय से, अपने अंतःकरण में झांककर ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करें। यानी समाज में जो व्याप्त बुराइयां है, जो पूजा पाठ इसके चक्कर में न पड़कर हम लोग बीच के रास्ते को अपनाएं। यानी जहां हमें बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देखिए कि इन्होंने उस चीज़ को भी खंडन किया कि बहुत ज़्यादा जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर अहंकार हो जाता है। लेकिन हम जब ये बीच के रास्ते को अपनाते हैं तो पूर्णतः हम अपने अंदर होते हैं। हमें समाज की बुराइयों के बारे में जानकारी होती है और उसका हम शांत मन से विरोध करते हैं। कभी भी अपने मन के अंदर अहंकार नहीं आ पाता है। यानी उन्होंने बीच के रास्ते को अपनाने के लिए कहा गया है। अगर अब हम लोग इसके बारे में, वाक्य के बारे में देखेंगे कि वाक्य है क्या। तो वाक्य एक पद है जिसे कावित्री ने लिखा है और ये भक्ति काल की है। इसमें पहला जो पद है वो पद है कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी मैं उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। देखिए यहाँ रस्सी कच्चे धागे की, यानी हमारी जो भक्ति है ईश्वर के प्रति वह कच्ची है और वही हमारी नाव को खींच रही है। जाने कब सुन मेरी पुकार, मतलब ईश्वर कब हमारे पुकार को सुनकर हमें भवसागर से पार करेंगे। हमारी जो ये भक्ति है वो कच्ची मिट्टी के बर्तन की तरह है, जो धीरे धीरे जो हमारी साहस है वो कम होते जा रही है। हमारे जीवन की जो क्षण है वो समाप्त होते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हमारा प्रयास व्यर्थ हो रहा है और इसके लिए जी में उठती रह हूँ, यानी मन व्यथित हो रहा है और घर जाने की चाह हो रही है, यानी ईश्वर से मिलने की चाह हो रही है। और तो स्टूडेंट इस बात को इस पद में यही बताया गया है कि ईश्वर के पास जो जाने का कच्चा प्रयास है मेरा, वह ये टूट रहा है। यानी ईश्वर की प्राप्ति का जो आस है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। ये शरीर जो है ये
इस लोक को छोड़कर भवसागर में मिलने के लिए बेचैन हैं। इस बात को इन्होंने ये पद में बोलने की कोशिश की है। दूसरा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार। देखिए यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ज्ञान जितना भी पाले तो ज्ञान के बढ़ने से हमारे अंदर की शांति हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ललचद बहुत ज़्यादा ज्ञान पाने को भी विरोध कर रहे हैं और सामाजिक बुराइयों में, बाहरी आडंबरों में फंसे रहने, माया मोह के जाल में भी फंसे रहने को मना करते हैं। इसमें यहाँ बीच के रास्ते, समभावी यानी बीच के रास्ते को अपनाने के लिए कह रहे हैं। तो इस पद में कावित्री यही कहती हैं कि अगर सांसारिक मोह माया विषय वासना में रहोगे तो कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। और इन सब को त्याग कर अगर तपस्वी बन जाओगे तो कहीं न कहीं मन में अहंकार आ जाएगा। तो यहाँ ये दोनों रास्ते को गलत बताकर बोलते हैं कि समभावी बनो, यानी बीच के रास्ते को अपनाओ, जिससे तुम्हारे अंदर के आत्मज्ञान उत्पन्न हो और तुम्हारे अंदर अहंकार न आए। जाति पाति सब चीज़ों से दूर भी रहो, लेकिन उसका किसी के लिए उस पर गलत असर न पड़े, इसलिए तुम्हारे अंदर समानता का भावना आ जाए। ऐसे बातों के लिए वो प्रेरित कर रही हैं। तीसरी है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुप्त सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यहाँ देखिए, आई सीधी राह से, यानी मैंने तो सच्चे मन से सोचा कि मैं ईश्वर की भक्ति करूं और ईश्वर की भक्ति पर निकल गई न सीधी राह। लेकिन समाज में जितने भी, गई न सीधी राह यहाँ पे है कि समाज में जितने भी प्रचलित ब्रह्म आडंबर हैं, यज्ञ तप तपस्या कर्म कांड पूजा आदि, उसी में उलझ के रह गई। सुषुप्त सेतु पर खड़ी थी बीत गया सब दिन, यानी यही पूजा पाठ ब्रह्म आडंबरों में फंसकर मैं रह गई और पूरा जीवन जो हमारा है वो समाप्त हो गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। और जब अंत समय में पाई जेब टटोली, यानी कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ। जिस राह पर मैं परमात्मा को ढूंढने के लिए निकली थी, यज्ञ तप करके, और मैं परमात्मा को पाना चाह रही थी, तब समय भी बीत गया और हम उसे पा भी न पाए। यानी अब इस मनुष्य, इस पृथ्वी लोक से जब मैं इस समाज से इस ईश्वर पार कर, मतलब अपने जीवन को समाप्त कर प्रभु के पास जाऊंगी तो उन्हें क्या जवाब दूंगी। तो इन्होंने कहा है कि ब्रह्मा आडंबरों के चक्कर में मत पड़ो, बस अपने आत्मज्ञान को संचय करो, यानी इकट्ठा करो, और उस आत्मज्ञान से अपने आप को ये पूर्ण बनाओ, कंचन की तरह पवित्र बनाओ, और यही तुम्हारी कमाई होगी, प्रभु की भक्ति होगी। चौथा है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। देखो, थल थल में बसता है शिव, यानी शिव यानी ईश्वर जो परमात्मा है वो तो हर जगह है, कण कण में वास करते हैं। तो तुम भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, हिंदू और मुसलमान में जाति पाति के चक्कर में पड़ के तुम किसी से भेदभाव क्यों कर रहे हो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम्हारे अंदर ज्ञान है, सचमुच में ज्ञान है, हिंदू मुसलमान करते करते फिरते हो, तो इससे अच्छा है कि तुम स्वयं को जानो कि तुम कौन हो और तुम जो कर रहे हो क्या सही है और गलत है। वही है साहिब से पहचान। और जब तुम स्वयं को जान जाओगे
तो वहीं पे तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। यानी इस पद में लेखिका कहती हैं कि ईश्वर तो सब जगह है, कण कण में है, इसका वास हर जगह है। चाहे तुम पेड़ पौधे, आकाश, जमीन, धरती, पानी, पशु पक्षी, सब में ईश्वर का वास है। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गरीब हो अमीर हो, सब में ईश्वर का वास है। फिर क्यों तुम हिंदू मुस्लिम करते रहते हो? अगर तुम्हें सच में इसका ज्ञान है तो सबसे पहले तुम अपने आप को जानो, पहचानो, तभी तुम्हारा ईश्वर से मिलन हो जाएगा और ईश्वर को तुम जान पाओगे। बच्चों, इस पद को ध्यान से सुनकर और इसका भावार्थ लिखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।